जय हिंद जोहार। मैं अमरीश कुमार आरआईएस अकेडमी से। जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण एरिया है मुगल काल। इतिहास में मुगल काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उससे बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपके जो है 2 से 3 प्रश्न इतिहास के बन जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल में था? तो चित्रकला को सबसे ज्यादा किसने प्रोत्साहन दिया? तो वो था जहांगीर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था और सोने की जो है न्याय की जंजीर लगाई थी। न्याय की जंजीर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि न्याय की जंजीर किसने लगाया? तो जहांगीर ने ही लगाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम लोग देख रहे हैं अनुवाद विभाग, ट्रांसलेट डिपार्टमेंट जो है किसने शुरू किया? अकबर ने। अकबर ने सारी धार्मिक पुस्तकों को जो है संस्कृत में थी या जो और भी भाषाएं में थी उनको फारसी में अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने 1571 में स्थापित किया था, 71-72 में जब गुजरात विजय किया था तब, और वहीं पे उसी में बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और आईने दहसारा 10 साल का जो है औसत जो कृषि उपज का जो है निर्धारण करके कृषि का जो है कर निर्धारित होता था। ये आपको अकबर ने ही शुरू किया था और इसको जो है टोडरमल देखते थे और अकबर ने जब्ती प्रणाली भी शुरू की थी। दीने पनाह पुस्तकालय जो है आपको हुमायूं ने बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने 1579 में की थी, जो कि धार्मिक रूप से सर्वोच्च अधिकारी बन गया अकबर इससे। फिर जजिया कर अकबर ने 1564 में लगाया था। गैर मुस्लिमों पर, जो मुस्लिम नहीं थे उन पे लगाया था जजिया कर। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर अकबर ने जजिया कर को हटाया था 1564 में और औरंगजेब ने जो है जजिया कर को फिर से लगाया था 1679 में, 89 में। तो औरंगजेब ने लगा दिया था जजिया कर। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन आता है जिंदा पीर किसको कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। रजनामा ये जो है पुस्तक जो है आपको महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत तो वेद व्यास ने लिखा था और इसका फारसी में अनुवाद रजनामा में किया गया था। इसको जो है बदायूं, फैजी, अबुल फजल और नकीब खान ने इसको लिखा था। ठीक है। फिर आप देखते हैं चित्रकार जो उस्ताद मंसूर जो थे उनको नादिर उल उस्र की उपाधि दी गई और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, दो बहुत कुछ चित्रकार थे, ये हमेशा आता है इनकी उपाधियां। और औरंगजेब जो था कुछ महत्वपूर्ण चीजों को प्रतिबंधित कर दिया, जैसे तुलादान को प्रतिबंधित कर दिया, झरोका दर्शन को प्रतिबंधित कर दिया, आपको चित्रकला, संगीत ये सब को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन औरंगजेब खुद बीना अच्छा बजाता था, बीना बहुत अच्छा बजाता था। औरंगजेब ने जो है कुछ मंदिरों को, जो महत्वपूर्ण मंदिरों उसको तोड़ा, जैसे सोमनाथ का मंदिर हुआ बनारस में, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, बनारस में विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा में केशवराय का मंदिर को इसने तोड़ा था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि अकबर के दरबार में जो था तानसेन था, उसका नाम था रामतनु पांडे और अकबर ने जो है इसको उपाधि दिया था कंटाभर वाणी विलास, ये उपाधि दिया था। मीर बख्शी जो होते थे सैन्य अधिकारी होते थे मुगल काल में, और मुहतसिब जो होते नैतिक आचरण, जो कि शरीयत के अनुसार का आचरण कर रहा है उसका देखता था। फिर 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है जहांगीर ने की थी और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है औरंगजेब ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है। रुपया का आविष्कार, रुपया जो चालू किया ये आपको शेरशाह ने किया। बहुत महत्वपूर्ण है। रुपया लाने वाला कौन है? शेरशाह। इसका मतलब देख रहे हैं इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने की थी, जो नूरजहां की मां थी। और दिल्ली का जो मोती मस्जिद है औरंगजेब ने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा का मोती मस्जिद जो है शाहजहां का बनाया, शाहजहां ने। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने 1575 के लगभग में शुरू किया था, 74-75 में। और इसमें जात और सवार 2 पद होते थे। जो जात पद होता था, सवार जो है घुड़सवार होते थे। और इसमें जो है घुड़सवार डबल करने के लिए जो है 2 अस्पा और सी अस्पा जहांगीर ने लाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने 2 अस्पा और सी अस्पा लाया था। इसका दशमलव प्रणाली पे ये मनसबदारी प्रथा लागू थी। हुमायूं नामक पुस्तक जो है गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन ने लिखा था। बहुत महत्वपूर्ण है। दास प्रथा का उन्मूलन अकबर ने 1562 में किया था और तीर्थ यात्रा कर समाप्ति जो है अकबर ने 1563 में किया था। दीने इलाही धर्म अकबर ने 1582 में लाया था, जिसको कि स्मिथ ने बोला सबसे बड़ी भूल है। और अकबर जो है इसमें सुलह कुल की नीति भी दिया है अकबर ने। और इसका जो दीने इलाही धर्म का जो पुरोहित था अबुल फजल था और एकमात्र हिंदू जो मानने वाला था वो था बीरबल। बीरबल का नाम जो है महेश दास भी है।
इस तरह से देखते हैं इबादत खाना जो अकबर ने 1575 ईस्वी में स्थापित किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इबादत खाना कब बना? तो 1575 ईस्वी में बना। इसके बाद देख रहे हैं बुलंद दरवाजा अकबर ने ही बनाया था। इसके बाद शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में शेरशाह ने बनाया था, और शेरशाह ने पुराना किला और किलाए कुन्ना भी बनाया, किलाए कुन्ना मस्जिद भी बनाया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं रानी दुरानी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनाया था, बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत का पहला युद्ध जो है आपको 1526 में आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया था, और दूसरा युद्ध जो है 1556 में हेमू और अकबर के बीच में था, जिसमें अकबर ने जीत गया था, और तीसरा युद्ध 1761 में आपको अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में था, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ये तीनों पानीपत का युद्ध याद रख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण चीजें हैं आपको, मुगल काल में जो है भूमि थी, जो सरकारी भूमि थी उसको खालसा भूमि बोलते हैं, और जो मुगल काल में जो है सयुगल या मदरे मसा, ये जो है अनुदान की भूमि थी। ये अनुदान मतलब जो उसको अनुदान दिया जाता था उसको सयुगल भूमि बोलते हैं, जो आपको दिया जाता है, जो लगान रहित रहती थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स मैं आपको बताया हूं, जो कि आपको परीक्षा में आसानी से आ जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि आपको ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? तो शेरशाह सूरी ने बनाया, जिसको NH2 भी बोलते हैं अभी। और शाहजहां के जो काल को स्वर्ण युग बोला जाता है आर्किटेक्चर स्थापत्य के लिए। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का ताजमहल, ये जो है आपको शाहजहां ने ही बनाया था, बहुत ही अच्छा काम किया था। और ये जो आपको ताजमहल का जो स्थापत्यकार था वो था अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ताजमहल का आर्किटेक्चर था, और मिस्त्री जो था इशाक खान था, याद रखिएगा। और इमादुद्दौला का मकबरा जो है आपके नूरजहां के पिता का मकबरा जो है, वो जो पहला मकबरा है जिसमें कि आपको पित्तर दुआ नक्काशी की गई और संगमरमर का अच्छा प्रयोग किया गया, इसी का कॉपी जो है ताजमहल है। इसके बाद देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें कि आप इतिहास को महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है मैंने इसमें बताया है आपको, जिसमें कि आप अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो 2 से 3 प्रश्न आपको हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करते रहिए और दूसरे को आप जो है शेयर करते रहिए, जिससे कि मैं प्रोत्साहित होकर और सारे आपको वीडियोस बनाऊं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।